हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिलियनजी ने लियांगशान को किडनैप कर लिया है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करता है, मगर फिर भी लियांगशान को कुछ भी याद नहीं आता और वो रोते हुए हिलियनजी से कहती है कि वो उसे दूर जाना चाहती है। हिलियनजी को गुस्सा आता है और वो लियांगशान को जाने के लिए कहता है। लियांगशान वहाँ से चली जाती है और यहाँ मार्केट में ही होती है कि जीजू उसे देख लेता है और उसे गले लगा लेता है। यहाँ से जीजू लियांगशान को उसके महल में लेकर आता है, जहाँ पर वो लियांगशान के पास आता है और वहीं पर बैठ जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। लियांगशान उसे बताती है कि वो ठीक है और उसे कोई चोट भी नहीं लगी। लियांगशान जीजू से कहती है कि वो इस शादी को कैंसिल करना चाहती है, क्योंकि जिस आदमी ने आज उसे किडनैप कर लिया था वो आदमी क्लियरली उसके पीछे पड़ा है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से जीजू या किसी और पर कोई तकलीफ आए। मगर जीजू लियांगशान से पूछता है कि क्या तुम सिर्फ उस आदमी की वजह से हमारी शादी को कैंसिल कर रही हो। लियांगशान जीजू से कहती है कि अभी तक मुझे मेरी ट्रू आइडेंटिटी मालूम नहीं पड़ी, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, और इसी बीच ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये सब की वजह से मैं शाओलिन सिटी को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं ये शादी कैंसिल करना चाहती हूँ। मगर जीजू लियांगशान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैंने 16 साल की उम्र में ही शाओलिन के टॉप वॉरियर्स को हरा दिया और इसके सामने ये एक आदमी तो कुछ भी नहीं है, मैं इसे भी हरा दूंगा। और कहता है कि मैं सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से तुमसे शादी कैंसिल नहीं करूंगा, हमारी शादी जरूर होगी। लियांगशान कुछ भी नहीं कहती और यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम हिलियनजी को देखते हैं जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है। वहाँ पर किंगसैंग आती है और हिलियनजी से कहती है कि मैंने उन चोरों के बारे में पता लगा लिया है जो कि लियांगशान के पीछे पड़े हुए थे, और हिलियनजी से कहती है कि ये चोर मामूली चोर नहीं है, बल्कि ये तो शाओलिन से बिलोंग भी नहीं करते और यहाँ सिर्फ लियांगशान को मारने के इरादे से ही आए थे, इनका मकसद कुछ और ही है। ये सारी बातें सुनकर हिलियनजी कहता है कि इसका मतलब ये है कि लियांगशान के पीछे हमारे अलावा कोई और भी पड़ा हुआ है। किंगसैंग हिलियनजी से पूछती है कि क्या वो कल नहीं जाएगा। हिलियनजी उससे पूछता है कि वो कहाँ पर जाने की बात कर रही है। किंगसैंग उसे बताती है कि कल लियांगशान और जीजू यानी शाओलिन के प्रिंस की शादी होने वाली है। हिलियनजी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता और यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम लियांगशान को देखते हैं उसके रूम में, जो कि वेडिंग सूट पहनकर तैयार हो रही होती है। यहाँ पर डोंगली उसे तैयार कर रही होती है। लियांगशान अभी भी शाओलिन सिटी के लिए परेशान होती है और डोंगली से पूछती है कि क्या शाओलिन सिटी में कोई हादसा पेश आया है। तो डोंगली से बताती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्राउन प्रिंस ने और शैंग ने मिलकर सारी सिटी में बहुत सारे वॉरियर्स को तैनात कर दिया है उनकी और लोगों की सेफ्टी के लिए। ये सुनकर लियांगशान को थोड़ा अच्छा लगता है। डोंगली से बताती है कि शाओलिन सिटी में एक शादी की रस्म होती है, जहाँ पर दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को अपनी कीमती चीज एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर हम लियांगशान के हाथ में एक हेयर पिन को देखते हैं जो कि पोमोग्रेनेट फ्लावर से बनी होती है। डोंगली इस हेयर पिन को देखकर लियांगशान से पूछती है कि क्या वो ये हेयर पिन क्राउन प्रिंस को देने वाली है। तो लियांगशान से बताती है कि जब जीजू ने उसे बचाया था और इसे यहाँ पर लेकर आया था उसके पास कुछ भी नहीं था, बस इस हेयर पिन के अलावा, और कहती है कि वो आज ये हेयर पिन जीजू को देने वाली है। डोंगली लियांगशान को बताती है कि आज वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लियांगशान अपने आप को आईने में देखती है और कहती है कि वो 3 साल से अपने पास के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अब समय आ गया है कि वो पुरानी बातें सब भूलकर जीजू के साथ एक नई शुरुआत करे। और यहाँ अगले सीन में हम शाओलिन सिटी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से डेकोरेट होता है और यहाँ पर क्राउन प्रिंस की शादी को सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर धूमधाम की शादी मना रहे होते हैं, जहाँ पर हम जीजू को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। शैंग जीजू को बताता है कि उसने सारे शहर में वॉरियर को तैनात कर दिया है ताकि कोई भी बाहर वाला आकर वहाँ पर किसी पर भी हमला ना करे। जीजू यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड होता है शादी के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांगशान को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इस वेडिंग ड्रेस में। यहाँ पर कुछ लोग लियांगशान को उठाए हुए थे और ये सभी लोग लियांगशान को लेकर शाओलिन सिटी में आते हैं, जहाँ पर लोग लियांगशान का स्वागत करते हैं फूलों से। डोंगली लियांगशान को बताती है कि ये भी शाओलिन सिटी की एक रस्म है, जहाँ पर दुल्हा दुल्हन शाओलिन सिटी के लोगों की ब्लेसिंग लेते हैं, और कहती है कि यहाँ से लियांगशान को ब्रिज के पास लेकर जाएंगे जहाँ पर वो जीजू से मिलेगी और ये दोनों यहाँ पर अपनी कीमती चीज एक्सचेंज करेंगे, तभी ये शादी पूरी हो जाएगी। लियांगशान यहाँ दिल ही दिल में कह रही होती है कि जीजू ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, अगर वो उस दिन उसको नहीं बचाता और पैलेस में नहीं लेकर आता तो वो कब का मर चुकी होती। जीजू के उस पर बहुत सारे एहसानात है और ये भी कहती है कि जीजू ने उससे शादी करने के लिए अपने फादर यानी एम्परर से दुश्मनी भी मोल ली है। ये सारी बातें ये सोच ही रही होती है कि ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर ब्रिज के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जीजू उसका इंतजार कर रहा होता है।
लियांगशान कैरेज में से उतरती है और दिल ही दिल में कह रही होती है कि जीजू ने उसके लिए बहुत कुछ किया है इतने सालों से, अब बारी उसकी है कि वो सारे उसके एहसान को चुका दे, इसलिए उसे खुश होना चाहिए कि वो आज जीजू से शादी कर रही है। यहाँ पर हम जीजू को भी देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होता है लियांगशान को देखकर। यहाँ पर जोरों शोरों से सभी लोग इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लियांगशान धीरे से चलकर जीजू के पास आती है और अब बारी होती है इन दोनों को अपनी कीमती चीज एक्सचेंज करने की। और इसी बीच हम हिलियनजी और किंगसैंग को देखते हैं जो कि यहीं पर होते हैं और इन दोनों को शादी करता हुआ देख रहे होते हैं। किंगसैंग हिलियनजी से कहती है कि अपनी कीमती चीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के बाद ये दोनों ऑफिशियली मैरिड कहलाएंगे। तो हिलियनजी उसे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लियांगशान किससे शादी करे, और बस यहाँ पर लियांगशान की सेफ्टी को देखने के लिए आया है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी लियांगशान के जान के पीछे पड़े हैं और वो नहीं चाहता कि लियांगशान इतनी जल्दी मरे, क्योंकि उनका मकसद अभी तक खत्म नहीं हुआ। और यहाँ पर जीजू लियांगशान से कहता है कि भले ही तुम्हारी बॉडी वीक हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत ही हिम्मत वाली और करेजियस हो, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है, और मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा अपने पास के बारे में जानना चाहती हो। इससे ज्यादा कीमती चीज मेरे पास और कुछ भी नहीं थी तुम्हें देने के लिए। ये कहकर जीजू अपना वाला कीमती चीज का बॉक्स ओपन करता है। यहाँ पर शाओयुन स्काई डिस्क रखा हुआ होता है। इसकी मान्यता ये है कि जिसके पास भी ये होता है वो अपना फ्यूचर या पास देख सकता है, और ये भी कहा जाता है कि ये स्काई डिस्क शाओयुन सिटी की बहुत ही कीमती चीज होती है। ये देखकर शैंग शॉक हो जाता है और जीजू से कहता है कि वो ये कीमती चीज लियांगशान को कैसे दे सकता है, अगर एम्परर को पता चल गया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। मगर जीजू को फर्क नहीं पड़ता कि उसके फादर इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो बस चाहता है कि लियांगशान का पास उसे पता चले, जिसके बारे में वो हमेशा से जानना चाहती थी। यहाँ पर हम हिलियनजी को भी देखते हैं जो कि ये स्काई डिस्क देखकर हैरान हो जाता है और दिल ही दिल में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये शाओयुन सिटी का स्काई डिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर हम लियांगशान को देखते हैं जो कि ये स्काई डिस्क लेने से मना करती है जीजू को। शैंग भी जीजू को समझाता है कि एम्परर पहले से ही उससे नाराज है उसकी शादी को लेकर, और अगर उन्हें पता चला कि जीजू ने ये स्काई डिस्क लियांगशान को दिया है तो वो और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। शैंग जीजू को समझाता है कि वो लियांगशान को अपनी दूसरी कीमती चीज दे दे। जीजू इसके लिए मान जाता है और शैंग वो दूसरी चीज लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो स्काई डिस्क लेकर जीजू लियांगशान से कहता है कि जब तक शैंग वो दूसरी चीज लेकर आता है तब तक क्यों ना तुम अपनी कीमती चीज मुझे दे दो। लियांगशान इसके लिए मान जाती है और डोंगनी के हाथ से वो हेयर पिन लेकर जीजू को दे देती है। जीजू ये हेयर पिन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये हेयर पिन लियांगशान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगर हम यहाँ पर हिलियनजी को देखते हैं जो कि ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि लियांगशान ने वो हेयर पिन जीजू को दे दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेयर पिन लियांगशान और हिलियनजी के पास से जुड़ी हुई है। और इसी बीच हम उस मांस वाले आदमी को देखते हैं जो कि लियांगशान के पीछे पड़ा हुआ था और यहाँ पे आ चुका था और लियांगशान पर हमला करने वाला होता है। मगर हिलियनजी इस हमले को पहले से ही भाप लेता है और लियांगशान को बचा लेता है। लियांगशान को पहले समझ नहीं आता कि हिलियनजी वहाँ पर क्या कर रहा है, तो उस पर भड़क जाती है, मगर देखती है कि कुछ लोग उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं और तीर से उसके पर हमला कर रहे हैं। ये देखकर यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और लोग यहाँ से आगे पीछे भागने लगते हैं। जीजू अलर्ट हो जाता है और लियांगशान को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। जीजू के बॉडीगार्ड सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जीजू अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि वो क्राउन प्रिंसेस यानी लियांगशान को वापस पैलेस लेकर जाए। इसके आदमी मान जाते हैं और लियांगशान और डोंगनी को वहाँ से ले जाने लगते हैं। यहाँ पर हिलियनजी और जीजू अपने हाथ में तलवार लिए सभी से फाइट कर रहे होते हैं और सभी को हरा भी रहे होते हैं। और यहाँ पर लियांगशान और डोंगनी यहाँ से निकल रहे होते हैं, मगर बीच में वो गुंडे उन्हें रोक लेते हैं और उन पर हमला करने जाते हैं। ये लोग लियांगशान को मारने ही वाले होते हैं कि बीच में हिलियनजी आ जाता है और लियांगशान को बचा लेता है। हिलियनजी अपना हाथ लियांगशान की तरफ आगे बढ़ाता है ताकि लियांगशान उसका हाथ पकड़कर ठहर सके, मगर लियांगशान उसके लिए मना करती है और कहती है कि वो खुद अपने आप ठहर सकती है। मगर हिलियनजी उसकी बात नहीं सुनता और लियांगशान को अपने कांधे पे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लियांगशान उसके रोकने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मगर हिलियनजी उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जीजू ये सब देख रहा होता है मगर कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। यहाँ पर हम उस मांस वाले आदमी को भी देखते हैं जो कि हिलियनजी और लियांगशान को वहाँ से जाता हुआ देख लेता है। और यहाँ दूसरे सीन में हम हिलियनजी को देखते हैं जो कि लियांगशान को अपने हिडन प्लेस में लेकर आता है। लियांगशान बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और जिद करने लगती है कि हिलियनजी से छोड़ दे। हिलियनजी लियांगशान को छोड़ देता है। लियांगशान बहुत ही गुस्सा होती है हिलियनजी पर, उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, तो हिलियनजी उसे बता देता है कि वो दोनों शादीशुदा है। ये सारी बातें सुनकर लियांगशान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, तो हिलियनजी उसे बताता है कि उसका रियल नेम फेंग युआन है और वो कभी यांगझाओ की प्रिंसेस हुआ करती थी। हिलियनजी लिंशान को ये भी बताता है कि उसकी और लिंशान यानी फेंग युआन की पहले से ही शादी हो चुकी है।
यहाँ से मैं लियांगशन को फेंग युआन के करीब बुलाऊंगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फेंग युआन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो हिलियन जी उसे कहता है कि तुम हमेशा से उस ट्री के बारे में जानना चाहती थी ना, तो आज मैं तुम्हें उस ट्री के पास लेकर जाता हूँ। ये कहकर हिलियन जी अपने दिल में से एक चमकती हुई चीज को बाहर निकालता है। फेंग युआन इस चीज के बारे में हिलियन जी से पूछती है, तो हिलियन जी उसे बताता है कि ये लियांगली ट्री का दिल है। ये कहकर फेंग युआन का हाथ उसके हाथ में रख देता है और यहाँ से ये लोग अलग ही जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वही दो ट्री होते हैं। फेंग युआन हिलियन जी से पूछती है कि वो लोग कहाँ पर है, तो हिलियन जी उसे बताता है कि वो लिनशुआन सिटी में है। फेंग युआन यहाँ पर वही दो ट्री देखती है जो कि हमेशा से वो अपने ख्वाबों में देखा करती थी और जिसकी वो पेंटिंग बनाया करती थी। हिलियन जी उसे बताता है कि इस ट्री का नाम लियांली है, जो कि लिनशुआन सिटी का डिवाइन ट्री है, जिसकी वजह से लिनशुआन सिटी जिंदा था। फेंग युआन इस ट्री के पास जाती है और उसे देखते हुए हिलियन जी से पूछती है कि आखिर इस ट्री की हालत ऐसे कैसे हो गई। तो हिलियन जी उसे कहता है कि ये ट्री वैसा ही हुआ करता था जैसे कि तुम उसकी पेंटिंग बनाया करती थी, और अब ये जात मरने की कगार में आ चुका है और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। हिलियन जी फेंग युआन को बताता है कि 4 साल पहले इन्होंने इसी ट्री के सामने एक दूसरे से शादी की थी और इसी ट्री के सामने इन्होंने एक दूसरे से वादा भी किया था कि वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। ये सारी बातें सुनकर फेंग युआन हिलियन जी से कहती है कि उसे यकीन नहीं आ रहा हिलियन जी की बातों पर। तो हिलियन जी फेंग युआन को यकीन दिलाने के लिए उसका बर्थ मार्क के बारे में बात करने लगता है, जो कि उसके चेस्ट के नीचे है। इस बर्थ मार्क की बात सुनकर फेंग युआन को गुस्सा आता है और उस पर भड़क जाती है। तो हिलियन जी भी उस पर भड़क जाता है और कहता है कि गुस्सा तो मुझे करना चाहिए जो कि तुमने मेरे साथ किया है। ये कहकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फेंग युआन पीछे जा रही होती है और गलती से वो नीचे गिर जाती है और उसका हाथ उस ट्री पर पड़ जाता है और उसे एक पिक्चर दिखाई देती है जहाँ पर वो और हिलियन जी साथ में होते हैं। ये एक फ्लैशबैक होता है जो कि इस ट्री की वजह से फेंग युआन को आया है। इस फ्लैशबैक को देखकर फेंग युआन समझ जाती है कि हिलियन जी जो कह रहा है वो सच है। फेंग युआन हिलियन जी से पूछती है कि तुम लियांली ब्रांच के बारे में बात कर रहे थे ना, मुझे पता हो कि वो चीज क्या है। तो हिलियन जी कहता है कि लियांली यानी इस ट्री का नाम है और ब्रांच यानी टहनी। शॉर्ट में कहे तो इस झाड़ की टहनी को ही लियांली ब्रांच कहते हैं। हिलियन जी फेंग युआन को बताता है कि इस झाड़ की 2 टहनियां थे। एक टहनी उसके पास है जो कि वो अपने दिल से काट कर दिखाता है फेंग युआन को, और दूसरी टहनी उसने फेंग युआन को दिया था उनकी शादी वाले दिन। ये सारी बातें सुनकर फेंग युआन हिलियन जी से पूछती है कि उसे ऐसा क्या करना होगा कि ये ट्री वापस से जिंदा हो जाए। तो हिलियन जी उसे बताता है कि उसे किसी भी तरीके से याद करना होगा कि उसने लियांली ब्रांच को कहाँ पर रखा है। अगर उसे याद आ जाता है और उसे वो मिल जाता है तो वो उसे हिलियन जी को देगी। इसके बाद हिलियन जी उन दोनों टहनी को मिलाकर इस जार को वापस से जिंदा कर देगा और उसके क्लैन के मेंबर जो कि इस ट्री के नीचे सील है उनको अनसील कर देगा और इनकी जान बचा लेगा। ये कहकर हिलियन जी उस लियांली ब्रांच को वापस से अपने दिल में डाल देता है। फेंग युआन हिलियन जी से कहती है कि अगर ये लिनशुआन है तो क्या वो थोड़ी देर और यहाँ पर रह सकती है ताकि उसे याद आ जाए कि उसने लियांली ब्रांच को कहाँ पर रखा है। मगर हिलियन जी इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि ये रियल लिनशुआन सिटी नहीं है, बल्कि ये तो बस एक छलावा है जो कि उसने इस ट्री के हार्ट की मदद से क्रिएट किया था। ये सारी बातें सुनकर फेंग युआन हिलियन जी से रियल लिनशुआन सिटी के बारे में पूछती है। तो हिलियन जी उसे बताता है कि रियल लिनशुआन सिटी पहले की तरह नहीं रहा। वहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया है, ना कोई जीता जाता इंसान रहता है और ना ही पेड़ है और ना ही पौधे हैं। और कहता है कि वहाँ पर एक पॉइजनस गैस फैल चुकी है जिसकी वजह से कोई भी अगर वहाँ पर जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता। और कहता है कि ये सब कुछ हुआ तुम्हारे वजह से, तुमने ही हमारे शहर को तबाह करके रख दिया है। तो फेंग युआन उसे पूछती है कि अगर हम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो हिलियन जी उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच क्या रिश्ता था, मुझे बस अपने क्लैन मेंबर और लियांली ट्री को बचाना है और इसके लिए अगर मुझे तुम्हें मारना भी पड़ेगा तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। अचानक से फेंग युआन को कुछ होने लगता है तो हिलियन जी उसे बताता है कि भले ये एक छलावा है लेकिन वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रह नहीं सकते। ये कहकर वो अपने चेस्ट में से वही शाइनिंग वाला ऑब्जेक्ट बाहर निकालता है जो कि इस लियांली ट्री का हार्ट है। वो अपने हाथ में रखता है और फेंग युआन उसके हाथ में हाथ रखती है और यहाँ से ये लोग वापस अपनी दुनिया में पहुँच जाते हैं। फेंग युआन हिलियन जी से पूछती है कि क्या तुम फिर दोबारा मुझे यहाँ पर कैद कर रखोगे। तो हिलियन जी कहता है कि तुम चाहे तो यहाँ से जा भी सकती हो और क्राउन प्रिंस से शादी भी कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो फेंग युआन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद क्राउन प्रिंस से शादी करूंगी। और कहती है कि अगर मैंने तुम्हारा लियांली ब्रांच लिया है तो मैं उसे जरूर ढूंढकर तुम्हें वापस कर दूंगी। तो हिलियन जी कहता है कि आज से तुम यहीं पर रहोगी और जब तक तुम मुझे मेरा लियांली ब्रांच वापस नहीं कर देती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये कहकर हिलियन जी वहाँ से जाने वाला होता है मगर फेंग युआन उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो सिर्फ आज रात के लिए वापस जा सकती है, क्योंकि जीजू परेशान होगा उसके लिए। वो सिर्फ उसे जाकर बताएगी कि वो यहाँ पर रह रही है। मगर हिलियन जी इसकी बात नहीं सुनता, उसे जबरदस्ती एक रूम में लाकर बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फेंग युआन मिरर के सामने बैठकर अपने बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है कि हिलियन जी उससे इतना बड़ा झूठ नहीं कह सकता, वो जरूर उसकी वाइफ हुआ करती होगी।
और इरादा करती है कि वो हिलियंसी को उसका लियांडी ब्रांड जरूर ढूंढकर वापस कर देगी। युआन यहाँ पर जीजू के बारे में सोच रही होती है। इसी वक्त उसके दरवाजे पर एक नॉक आती है तो बाहर आकर देखती है वहाँ पर किसी ने उसके लिए खाना रखा था। ये देखकर ये कंफ्यूज हो जाती है मगर फिर भी वो खाना लेकर अंदर आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खाना रखने वाली और कोई नहीं बल्कि किंगसैंग होती है। हिलियंसी किंगसैंग को युआन के रूम के बाहर देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो किंगसैंग उसे बताती है कि वो युआन के लिए कुछ खाना लेकर आई थी क्योंकि उसे पता है कि युआन कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाई है। तो हिलियंसी उसे कहता है कि मैंने तुमसे इतना सारा नहीं पूछा। ये कहकर वो जाने वाला होता है मगर किंगसैंग उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो युआन के लिए कुछ कपड़े भी लेकर जाए, मगर हिलियंसी इसका कोई जवाब नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। मगर किंगसैंग समझ जाती है कि हिलियंसी ने हाँ कहा है तो युआन के कमरे के बाहर कुछ कपड़े भी रख देती है और उसे नॉक करती है। युआन यहाँ पर आकर बाहर देखती है और वो कपड़े लेकर अंदर जाती है और सोचने लगती है कि ये कपड़े हिलियंसी ने उसके लिए भेजे होंगे। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।